जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इसमें अनेकों व्रत आते हैं। उनमें से ही एक पवित्र और पावन व्रत है हरियाली तीज का। तो चलिए आज हम हरियाली तीज की व्रत कथा के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाली तीज व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम गौर नमः। ओम पार्वती नमः। हरियाली तीज की व्रत कथा। और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। इस पर्व को नाग पंचमी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज पर सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। महिलाएं इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की उपासना करती हैं। आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने अपने 108 जन्मों में भगवान भोलेनाथ की कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उनको प्रसन्न किया। और इस दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, श्रावण मास के गीत भी गाती हैं। महिलाएं हरियाली तीज को एक उत्सव के तौर पर मनाती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। हरियाली तीज के दिन उपवास रखना बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आप व्रत न भी कर पाएं तो केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। और इस दिन महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए। हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े, हरी मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। किसी सुहागन स्त्री को इस श्रृंगार की सामग्री को भी उपहार में जरूर देना चाहिए। इस दिन महिलाओं को काले, सफ़ेद या भूरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हरियाली तीज के दौरान महिलाएं हरे कलर के वस्त्र, हरे कलर की चूड़ियाँ पहनती हैं, क्योंकि भगवान शिव को हरा रंग बेहद ही प्रिय है। और इस दिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर सुहागन महिलाओं को आशीर्वाद देते हैं। हरियाली तीज पर प्रदोष काल में ही पूजा करना उत्तम माना गया है। अगर पति पत्नी के बीच दूरियां आ गई हैं तो सुबह सुबह ही निर्जला या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार जल पीकर भी आप उपवास रख सकती हैं। प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करें और शिव मंदिर जाएं। मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाएं। शिव जी को चंदन और माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियाँ अर्पित करें। फिर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। चूड़ियों को प्रसाद स्वरूप अपने साथ घर ले आएं और उन्हें पहन लें। अब चलिए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाने के लिए उनको तीज की कथा सुनाई थी। जब माता पार्वती को अपने पिछले जन्म का कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा था, तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को पिछले जन्म की कथा सुनाई थी। और भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि आपने मुझे पाने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन 108वें जन्म आपने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया। और मुझे पति के रूप में पाने के लिए आपने बड़ी ही कठोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान आपने अन्न और जल का त्याग कर दिया था और शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में भी बहुत कष्ट सहे थे और केवल
फूल पत्ते खाकर ही अपने व्रत को पूर्ण किया था। आप मुझे पाने के लिए अपनी कठोर तपस्या पर अडिग रहीं, जिसे आपके पिता देखकर बहुत दुखी और निराश होते थे। तब नारद मुनि आपके घर पधारे और उन्होंने आपके पिता से कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है और आपकी बेटी की तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न है और उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी भेजा है। और नारद मुनि की इस तपस्या को सुनकर आपके पिता अत्यंत ही खुशी से झूम उठे और आपका विवाह भगवान विष्णु से कराने के लिए भी तैयार हो गए। और नारद मुनि ने भगवान विष्णु को यह शुभ समाचार सुनाया, लेकिन जैसे इस बात का आपको पता चला, आप बहुत नाराज हो गईं और आपने अपने मन की बात अपने सखी को बता दी, क्योंकि आप मुझे पहले से ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी और आपकी सखी ने आपके साथ देते हुए आपको एक घने जंगल में छुपा दिया था, जहां आपके पिता भी आप तक नहीं पहुंच सकते थे। वहां आप मुझे प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगी, लेकिन उधर आपके पिता आपके गायब होने की खबर सुनकर अत्यंत ही बेहद चिंतित हो गए थे और विचार करने लगे कि अब क्या होगा अगर इस दौरान भगवान विष्णु जी ने बारात लेकर आ गए तो मैं क्या करूँगा। भगवान शिव आगे बताते हुए कहते हैं कि आपके पिता ने आपको खोजने के लिए तीनों लोगों को मिला दिया था, लेकिन आप फिर भी उनको कहीं नहीं मिली। तब आप एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा में लीन हो चुकी थी। इस बीच मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ और आपकी इच्छा को पूरा करने का निश्चय कर लिया। और इसी दौरान आपके पिता आपको खोजते हुए उसी गुफा में आ पहुँचे। तब आपने बताया कि शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए अपना अधिकांश जीवन तपस्या में व्यतीत कर रही हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हुई है। मैंने भगवान शिव जी को पति के रूप में वर्ण कर लिया है। मैं एक शर्त पर आपके साथ चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद पूरी विधान से हमारा विवाह संपन्न हुआ था। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि पार्वती तृतीय को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यही है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्यक्ष स्त्री को मनवांचित फल देता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करेगी, उसे तुम्हारी ही तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। और भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है। तृतीय के व्रत और पूजन से सुहागन स्त्रियों को सौभाग्य बढ़ता है और कुंवारी कन्याओं को विवाह के योग्य प्रबल होकर मनोकूल वर प्राप्त होता है। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का भी वरदान दिया था। आप भी अगर अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो हरियाली तीज व्रत पर यह कथा जरूर सुने और कहें। तो चलिए एक दूसरी कथा भी आपको सुनाते हैं। एक बार भगवान
शिव शंकर जी की तपस्या रति के पति कामदेव ने भंग कर दी थी। तो भगवान शिव शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म करने से माता पार्वती जी नाराज हो गई थी। तब वह स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई थी। तो सभी देवी देवताएं चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर के पास जाकर आग्रह किया कि वह माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती जी को प्रसन्न किया और इस दिन ही उनके पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का भी वरदान दिया था। इस कथा को सुनकर महिलाएं भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करती हैं कि अखंड सौभाग्यवती माता पार्वती को मिला वैसे ही सौभाग्य हर सुहागन स्त्री को मिले। महिलाएं इस व्रत को स्वर्ण गौरी और पार्वती जी की भी आराधना करती हैं। तो इस प्रकार से हरियाली तीज या श्रावणी तीज की कथा संपूर्ण हुई। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, बोलिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में माता पार्वती, जय माता पार्वती, हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसे ही अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत और त्योहार, पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती।